करनी है कैसे आप ग्रुप में सबसे ज़्यादा चीज़ यही आ रही होती है कि हाउ वी गोना मेक द असाइनमेंट। असाइनमेंट क्यों जो कि अंग्रेजी में लिखी होती है और अंग्रेजी की वजह से हमें असाइनमेंट्स वो सब टाइम नहीं पता लग रहा होता। जैसे कि ग्रुप में पूछा गया था हाउ टू अपलोड द असाइनमेंट, या असाइनमेंट क्या है, अपलोड कैसे करनी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि असाइनमेंट क्या है, फिर हम अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि हाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज के अपॉर्चुनिटीज इनमें क्या होती हैं। आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करने के बाद कहाँ तक आ सकते हो। फुल स्टैक का बैकएंड आपने पाइथन में और PHP या Node.js में कैसे करना है, हाउ यू गोना मैनेज दैट पार्ट एज वेल। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द असाइनमेंट। असाइनमेंट में आप सबको ये वाला डॉक्यूमेंट दिया गया होगा और इस डॉक्यूमेंट को समटाइम्स इट्स अ डॉक्यूमेंट एंड समटाइम्स इट्स अ डॉक्यूमेंट। तो आपको ये डॉक्यूमेंट मिला होगा और ये डॉक्यूमेंट जो है वो फुल स्टैक का है जो आपने असाइनमेंट एक्चुअली करनी है। तो इसमें जो चीज़ें डिफाइंड है ये बहुत इजी है। अब इसमें है क्या, क्रिएट अ नेविगेशन बार एट द लेफ्ट ऑफ द नेविगेशन प्लेस अ लोगो। अब मैं आपको साथ साथ ना ये असाइनमेंट समझाता रहता हूँ कि इसका मतबल क्या आ रहा है या मतलब क्या आ रहा है, ठीक है। सो मैं साथ ट्राई करता हूँ कि इसमें पेंट शेंट होता है कोई, पेंट शेंट पेंट, ओ हाँ इसमें पेंट है। तो इससे आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपने असाइनमेंट में बनाना क्या है। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ये वाला वेब पेज है, ये आपका सिस्टम है, ये आपका लैपटॉप है, ये आपका सिस्टम है या कुछ भी ऐसा है। सो पहले जो इस पे चीज पूछी गई, क्रिएट अ नेविगेशन बार एट द लेफ्ट ऑफ द नेविगेशन बार प्लेस अ लोगो। लेफ्ट साइड पे आपने नेविगेशन बार बनानी है। और ये होती क्या है, आप इस तरह करके एक आपकी नेविगेशन आ गई जिसपे क्या लिखा होता है, जिसपे आपका यहाँ पर कुछ आइकॉन्स नहीं बने होते ऐसे करके, डंडियां बनी होती हैं। नेविगेशन बार मोस्टली यू गाइस आर मोर देन टैलेंटेड। मैं फिर भी जो बेसिक जिनको कुछ आइडिया है वो तो ठीक है। यहाँ पर आपका होम लिखा होगा, ये आपकी नेविगेशन बार आ गई, यहाँ पे होम लिखा होता है, यहाँ पर आपका लिखा होता है अबाउट अस लिखा होता है। तो इस तरह की आपकी नेविगेशन बार है और आपने इसके साइड पे कॉर्नर पर यहाँ पे करके आपने कोई लोगो प्रिंट कर देना है। यहाँ पे आपका लोगो आ गया। लो जी, पहला वाला कंप्लीट हो गया। ऐड लिंक, 3 लिंक्स इन नेविगेशन बार, 2 तो मैंने यहाँ पे कर दिए ऐड। होम अबाउट अस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डाल दो। लो जी, तीसरा सवाल भी हो गया। इसके बाद एट द राइट एंड ऑफ द नेविगेशन बार एड 2 बटन, साइन अप एंड लॉग इन। आपने यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे इस जगह पर, इस जगह पर आपने 2 बटन बना देने हैं। एक पे आपने लिख देना साइन अप, एक पे आप लिख दोगे लॉग इन। एक पे आप लिखोगे साइन अप, एक पे आप लिखोगे लॉग इन। इट मीन्स के 2 बटन आपके यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ पर आ गया आपके 2 बटन, ठीक हो गया, 2 बटन आ गए। अब इसके बाद बिलो द नेविगेशन बार क्रिएट अ सेक्शन ऑफ फुल विड्थ ऑफ हाइट। अच्छा, अब वो ऑटोमेटिकली क्या है, आपने HTML के कोड में लिखना है कि इतने पूरे हिस्से में आपका HTML कोड का सारा डेटा आएगा, जो भी आप यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो। अब आपका यहाँ पे बॉडी है, सर ये बटन तो नेविगेशन बार का पार्ट है, नहीं ये नेविगेशन बार के ऊपर है। नेविगेशन बार के ऊपर लगाने हैं या उसके साइड पे लगाने हैं, या ऊपर लगा दो या इसके साइड पे लगा दो, इस जगह पर कहीं पे करके लगा दो। ट्राई करो कि ऊपर लगा दो, दैट इज मोर इफेक्टिव, वो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप उसको ऊपर करके लगा दोगे दैट विल बी मोर कन्वीनियंट एज वेल टू सी कि हाँ बच्चे ने कोई काम किया है और मजे का काम। इसके नीचे आपका ये बॉडी का टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे सारी आपकी बॉडी आ गई जिसमें आपने सारा कुछ मवाद वगैरह अटैच करना है। प्लेस अ बैकग्राउंड इमेज एंड मेक इट ब्लेंड मोड टारगेट। अब ये करना कैसे है, आपको याद होगा कि आप बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाते हो, ठीक है, बैकग्राउंड पे आपका कोई इमेज आ जाता है और लोगों को भी नेविगेशन बार से अलग, हाँ वो भी हमजा लोगो भी नेविगेशन बार से अलग ही लग रहा है साइड पे। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, अभी एक एग्जांपल खोलते हैं। ये देखो जैसे पाशा आ रहा है ना, लोगो ये आ गया, 1 2 3 आपके बटन आ गए और आपका ये साइन अप लॉगिन इधर चला गया। ये देखो, अगर हम ये पाशा को ओपन करते हैं, मतलब मैंने कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, ये देखो
ये आपकी लोगो की प्लेसमेंट आ गई। मैं इधर से इसकी राइटिंग चेंज करता हूँ। लोगो, आपके 3 बटन्स, ठीक है, और आपका लॉगिन और साइन अप का बटन। तो दिस इज हाउ यू गोना मेक इट वर्क। तो ये इजी है। आपके 3 बटन आ गए, आपका लोगो आ गया जो नेविगेशन बार से हट के, और ये आपके ऊपर ये चले गए। तो ये तो आपकी छोटी सी वर्किंग है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो अब हमारे पास है इससे अगला सवाल। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हुए, एड टाइटल एंड सब टाइटल ऑन द इमेज। अब होता क्या है, हम इमेज के ऊपर ऐड और टाइटल ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा होता है, किधर गया पाशा फिर से, ये देखो। अब हमारे पास ये है ना, इसके ऊपर कोई टाइटल शो हो रहा है, इमेज के ऊपर टाइटल आ रहा है, इमेज के ऊपर टाइटल आ रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं इसकी HTML देखूं, मैं अगर इसकी HTML में जाता हूं, तो इमेज के ऊपर आपने टाइटल अटैच कर लेना। ये आपका क्लास टाइटल, ये आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन ये कॉलम कंटेनर में आ रहा है ना, ये देखो, ये कॉलम किस में आ रहा है, ये कंटेनर में आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रिल डाउन नीचे करता हूँ, ये देखो, इसका कंटेनर यहाँ से शुरू हुआ, सब हेडर, इसका कंटेनर शुरू हुआ सब हेडर। इट मीन्स के ये आते हैं, थोड़ा सा इसका भी कर लेते हैं। सो सब हेडर में, सब हेडर के अंदर आपके पास कंटेनर है, कंटेनर कंटेन कर रहा है इमेज को भी। ये देखो, अब यहाँ पर आपने मेंबरशिप फॉर्म लिखा हुआ है, आपने अलाइनमेंट बनाई हुई है, उसकी इनलाइन किया हुआ है, ये आपके पास उसका लिंक आ गया, यहाँ पे आपका उसका स्पैन आ गया। अब ये देखिए, आई कैन राइट ओपन, आई कैन राइट ओपन, आई कैन राइट ओपन। अब ये जो क्लास है, ये यहाँ पे टोटल उसकी वर्किंग आ रही है ना, और ये आपका टोटल इमेज बैकग्राउंड से ही आ रहा है, बैकग्राउंड का आपका इमेज लगा हुआ है, और आपने यहाँ पर इसके अंदर सारी फॉर्मेशन अटैच कर दी। तो ये वाली चीज अटैच करना, दैट इज अ मोर इजी। अच्छा इमरान, आपने फिर अपना कैमरा ऑन कर लिया, चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा, तो आपकी वर्किंग, सर असाइनमेंट डेडलाइन एक्सटेंड कर दें, हमारा एग्जाम स्टार्ट है। अच्छा सर, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? यस, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। हसीब एंड हाशिम, असाइनमेंट की डेडलाइन, चलो मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से बात करता हूँ, क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स ऑफ असाइनमेंट एंड डेट्स। अच्छा, बिल्ड फुटर ऑन द पेज, ऑफ द पेज। अब आपने क्या करना है, फुटर का एक यूज करना है। जैसे मैं आपको दोबारा एक चीज दिखाता हूँ, पाशा पे आते हैं वापस, इधर आते हैं नीचे फुटर पे, हम फुटर पे आ गए, इसके किधर गया, ये फुटर है। इधर से भी अगर आपने फुटर को अगर कुछ ना मिल रहा हो ना, तो यहाँ से जाके आप इसका फुटर निकाल लो। ये देखो, ये फुटर की ये क्लास बनी हुई है, ये यहाँ से इसका फुटर स्टार्ट हो गया, तो आप यहाँ से इसकी फुटर की क्लास निकाल के देख सकते हो। ये फुटर टोटल स्टार्ट हुआ हुआ है, आपका फुटर है, यहाँ पे आपकी फुटर आईडी है, आपने पूरा जो फुटर इसमें अटैच करना है आप यहाँ से निकाल के उसको देख सकते हो। तो फुटर इज अ वेबसाइट। सो काइंडली रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर, ओके ठीक है मेमोना, बच्चे इसको ग्रुप में हम शेयर कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड। तो हमारे पास यहाँ पर ये भी हो गया, लिंक ऑल द पेजेस विद द होम पेज, नेविगेशन मस्ट बी द सेम as of the parent and link the pages, design every page by your own creativity। तो आपने हर पेज अपनी मर्जी से, मतलब अपने हिसाब से डिजाइन करना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने उसको होम पेज पे जाके लिंक कर देना, दैट्स इट। फिर यूज एक्सटर्नल स्टाइल शीट, मतलब आपने जो भी सीडीएन आप यूज कर लो, आप बूटस्ट्रैप यूज कर लो, सीडीएन यूज कर लो, बूटस्ट्रैप यूज कर लो। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो होती है, उसको हम ज्यादातर उसमें बूटस्ट्रैप की चीजें भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं। बूटस्ट्रैप इज अ गुड वे टू यूटिलाइज द थिंग्स, बूटस्ट्रैप को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, बूटस्ट्रैप की चीजों को भी यूज कर सकते हो। सीएसएस ऑन एवरी एलिमेंट एंड मेक देम लुक अट्रैक्टिव, वो आपने अपनी मर्जी से सीएसएस की उसके स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर लेनी है। ये टोटल असाइनमेंट है। इसको आपने अपलोड कैसे करना है, ये एक बनेगा फोल्डर, जैसे हम विजुअल स्टूडियो पे काम करते हैं ना। आई होप कि मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, यस, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड अपडेट किया, ओपन किया, ओपन, ओके, विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास ओपन होने जा रहा है। सर जो लोगो और साइन अप के बटन्स हैं उनके लिए भी अलग से पेज बनेगा? नहीं बच्चे, अब अलग से पेज नहीं बनेगा, पेज यही रहेगा, इसी पेज पे ये चीज़ें डिज़ाइन होंगी, इसी पेज पे ये चीज़ें डिज़ाइन होंगी। ये देखो, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे अब नया एक ये मेरा पाइथन का काम चल रहा था, अच्छा स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा था, ठीक है, ओके ओके, शेल भी साथ साथ चल रहा है।
न्यू विंडो ओपन करते हैं एंड न्यू फाइल सेलेक्ट लैंग्वेज, तो मैं यहाँ पर इसकी सेव करता हूँ वर्क स्पेस में। इसको डॉक्यूमेंट में इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे TFTP, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ HTML। ओके, अब देखो हमने जो भी काम करना है वो इसकी एक ही फाइल के अंदर करना है। इट मींस के बटन्स वर्किंग में नहीं होंगे। नहीं, अभी बटन्स के पीछे तो अभी सर नेविगेशन बार वर्टिकली भी हो सकती है। नहीं बेटा, वर्टिकली आप, हाँ वर्टिकली तो होती है, हॉरिजॉन्टल में भी नहीं, वर्टिकली रहने दो यार। वर्टिकली पता क्या है हबीबा बेटा, वो उस पर आप का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा। ट्राई कर लो वैसे, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देने हैं। ठीक है, इट मीन्स के बटन वर्किंग में नहीं होंगे। बटन्स वर्किंग, अगर डेफिनेटली लॉगिन का फॉर्म बना होगा तो वर्किंग बटन्स वर्किंग में आएंगे। उनको आप बेशक होम पेज पे वो कर लो। सर नेविगेशन बार में जो लिंक्स, उसके लिए स्टैटिक पेज बनाने हैं या डोमेस्टिक, नहीं बेशक आप डोमेस्टिक पेज पे ही रहने दो, आप उसको स्टैटिक पेज पे बेशक वापस राउट कर दो। ठीक है, सो इतना बड़ा ये काम नहीं है, इट्स लाइक द स्मॉल वर्क। इतना बड़ा काम नहीं इसमें अटैच करना कि आप बैठ के बाद में सोचते रहो कि क्या किया है या क्या करना है या कैसे लेके चलना है। तो इतना ज़्यादा आपने कोई काम नहीं करना, आपने जस्ट असाइनमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, तो ताकि आपका इजीली जो वर्किंग है वो कंप्लीट हो जाए। पता है जो हम वर्किंग करते हैं या वर्किंग में कोई चीज़ें लेके आ रहे होते हैं, तो हमारा बेसिक जो मोटिव होता है वो ये होता है कि आप लोग इजीली वर्क कर लो, आप लोग इजीली उस पर चीज़ों को समझ लो और उसके साथ साथ काम करना स्टार्ट कर दो। तो एक्चुअली इस पूरे कोर्स का जो असल मतलब है वो यही है, लेआउट्स को देखना, हेड्स को देखना कि इसमें स्क्रिप्टिंग कैसे होती है वो देखना, ताकि आपको जब कोई चीज़ मिले तो आपको आइडिया हो कि हमने उस पर काम कैसे करना है या हमने उस पर वर्किंग कैसे करनी है या हम उसको कैसे लेके चल रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट यू कि आप इस पे काम कैसे करते हो। क्योंकि देखो जिस वक्त आप लोगों ने लेआउट्स को डिज़ाइन करना है, आई फ्रेम से बाकी कोई काम करना है या आपने किसी फॉर्मेटिंग के अंदर काम करना है, तो आपको सारा का सारा जो वर्क है वो आपको करके दिखाना पड़ेगा या करके देना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा उस पर डिस्टर्ब रहो, तो इट्स मच बेटर कि आप एक ही चीज़ पे काम करते रहो, या तो आई फ्रेम्स पे कर लो या आप अपनी चीज़ें अपडेशन में कर लो, स्टाइल्स पे कर लो। सो इट टोटल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहते हो। और जब आप उस पर काम करते हो तो सबसे पहले की चीज़ पता है क्या आती है फिर उसमें, कि आपको ना चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। जब आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं तो आपके पास मल्टीपल वो आ जाती हैं, एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, मल्टीपल आपके पास वर्किंग्स आ जाती हैं। जैसे एक हम काम करते हैं ना कि अगर जैसे मैंने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है ना, मैं आपको स्टार्टिंग एंड एंडिंग बता देता हूँ। दैट विल मे हेल्प यू इन योर वर्क, ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली आप काम कैसे करने जा रहे हो। मज़े की चीज़ होती है एक्चुअली। और जैसे कि एक ही पेज पे आप सारा कुछ बैठ के बनाओगे, टाइम भी एक्सटेंड करवा लो सर। बॉडी में सिंपल बैकग्राउंड इमेज में एक टाइटल और नीचे सब टाइटल लिखना है। यस, मैं एक्चुअली आपको थोड़ा बहुत बताने ही लगा हूँ कि आपने एक्चुअली करना क्या था। ठीक है, वैसे होता तो नहीं है कि असाइनमेंट आपको पहले बता दी जाए कि हाउ यू गोना मेक इट वर्क। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। बेटा ये तो डिपेंड करेगा कि मैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से कह तो दूंगा। ठीक है, लेट्स सी कि वो क्या करता है। अब HTML आ गई। अब HTML के अंदर मैंने हेड का पार्ट बना दिया। अब यहाँ पर मैं दूंगा मेटा नेम। ठीक है, और मुझे यहाँ पे देना है व्यू पॉइंट।
जो यहाँ पे देना है व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट। अब मुझे कंटेंट, अब मुझे साथ साथ रिस्पॉन्सिवनेस भी चाहिए ना। कंटेंट विड्थ के अकॉर्डिंग, WIDTH विड्थ के अकॉर्डिंग इज इक्वल्स टू DEVIC, ये डिवाइसेस को वो सारे को ऑटोमेटिकली देख लेगा। डिवाइसेस की WIDTH उसकी विड्थ देखेगा डिवाइसेस की, और इनिशियली INTIAL इनिशियली देखेगा कि उसका SCAL स्केल क्या है, और विच इज इक्वल्स टू 1.0 स्केल पे आ गए। लो जी, हमने मेटा की एक स्केल स्टार्ट कर दी। अब मैं यहाँ पर देता हूँ, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था, ओके खराब ना हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा STYLE स्टाइल। डू वी हैव अ स्टाइल, तो हमारे पास कोई स्टाइल तो है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास कोई अगर स्टाइल नहीं है, इफ वी डोंट इवन हैव अ स्टाइल, तो बॉक्स साइजिंग क्या दे रही है, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ऑटोमेटिकली उसको डिफाइन कर लेगा, ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, डिफाइन कर लेगा। और अब मुझे साथ देना है .MENU मेन्यू। अब मुझे यहाँ पर देना है FLOAT फ्लोट लेफ्ट, WIDTH विड्थ क्या होनी चाहिए 20% मिनिमम, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहते हो। अब मेन्यू आइटम्स, मेन्यू आइटम क्या होनी चाहिए, इसकी पैडिंग कितनी होनी चाहिए, दैट डिपेंड्स कि मैं इसको 8 पिक्सल से देता हूँ, 8px से दूँ, इट्स अप टू यू। आप ऐसे 10 दे देना, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी px जो है वो सेट किया है। मार्जिन, मार्जिन टॉप मार्जिन कितना होना चाहिए, 7px का, 7 पिक्सल्स का मेरा टॉप मार्जिन आ रहा है, 7px का मेरा टॉप मार्जिन आ रहा है। अब ये सॉर्ट ऑफ योर असाइनमेंट है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ योर असाइनमेंट, लेकिन बस आपने कोड कुछ ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर आपका आएगा बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम, ये आपका आ जाएगा 1px सॉलिड, सॉलिड। और आप यहाँ पे इसका कलर दे दो, कलर हम दे देते हैं F1 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 F1, ठीक है। वाइट कलर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, इसका बॉटम का हमने वाइट कलर दे दिया, ठीक हो गया। बॉटम का आ गया वाइट कलर। हाँ, बूटस्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बेटा ये एक्चुअली इस तरह की असाइनमेंट है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ यू गोना मेक योर असाइनमेंट। तो बूटस्ट्रैप भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन बस यही है कि जब असाइनमेंट जो जिस तरह दिखेगी वो वैसे ही फिर उसको मार्क्स मिलेंगे। फ्लोट मैं इसी वजह से बना के बता रहा हूँ कि एक्चुअली आपने इस तरह की चीज बना के देनी है। विड्थ अब यहाँ पर आ जाएगी 60%, ठीक है। पैडिंग ऑटो, यहाँ पे पैडिंग ऑटो दे देंगे, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। और ओवरफ्लो, ओवरफ्लो खाली ओवरफ्लो देते हैं, हिडन कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप से स्टाइलिंग दे सकते हो, दैट मीन्स यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत कुछ दे सकते हो, स्टाइलिंग दे सकते हो, पैडिंग दे सकते हो, मीडिया क्यूरी लगा सकते हो, स्क्रीन की मैक्सिमम विड्थ के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो। मैं आ जाता हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं आप सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि हाउ यू गोना मेक इट वर्क। अब मैं आ जाता हूँ बॉडी स्टाइल में, ठीक है। यहाँ पे मैं दे दूंगा फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे दे देता हूँ VENDAVERTAND, ये मैं अगर मेरी स्पेलिंग सही है तो ठीक हो गया। फॉन्ट फैमिली मैंने ये दे दी। अब यहाँ से मेरी डिव स्टार्ट हो गई, डिव स्टार्ट हो गई। नाउ माय डिव इज वर्किंग, मेरी डिव की वर्किंग जो है वो स्टार्ट होगी। बॉडी को मैं क्लोज करना भूल गया, मेरी बॉडी क्लोज हो गई। सॉरी, बॉडी के बीच में मैंने डिव बनानी है, के बीच में यहाँ पे बॉडी मेरी क्लोज हुई, और यहाँ पर मैंने स्टार्ट की डिव की वर्किंग। डिव स्टाइल इज इक्वल्स टू बैकग्राउंड, ठीक है। इफ यू नीड टू पुट द कलर, तो आप कलर कौन सा देना चाहोगे, ब्लैक या वाइट।
सो हम वाइट ही देते हैं क्योंकि वाइट इजीली फिजिबल है और रीडेबिलिटी के अंदर भी नज़र आ जाएगा। सो F1 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 मेरे पास वाइट कलर आ गया, डिप के अंदर वाइट कलर आ गया और मैंने साथ दे दी PADDING पैडिंग, बैकग्राउंड कलर। ओके एक मिस्टेक है यहाँ पे, एक मिस्टेक हो गई है, एक मिस्टेक हो गई है, वो ये है वाइट कलर पैडिंग। पैडिंग मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी ऑटो ना दे दें, पैडिंग यहाँ पे भी ऑटो दे देते हैं, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट देन एनीथिंग एल्स। और मेरी ये डेफ यहाँ पे क्लोज हो गया। यहाँ पर मैं एक हेडिंग बना देता हूँ TFTP, हेडिंग बंद, और एक और हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे पेज 3 में, यहाँ पे लिख देते हैं फुल स्टैक क्लास। दैट्स अप टू यू कि आप क्या लिखना चाहते हो, तो मैं सिर्फ एक जेनेरिक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। फिर इस तरह आपके अब बॉडी के बाद 3 मेन्यूज बन जाएंगे। जैसे हम बात कर रहे थे मेन्यू की डिस्कशन की, तो यहाँ पे मैं डेव बनाऊंगा, डेव स्टाइल ओवरफ्लो ऑटो, AUTO ऑटो। और फिर आ जाएगी मेरे पास div क्लास है, ये आएगा यहाँ पे। फिर आएगी मेरे पास div क्लास। सर बॉडी के बाहर बनाना है आपने, बॉडी के बाहर मैंने क्या बनाना पता नहीं, जो हमने अब नेविगेशन बार बनानी है, हाँ वो तो बॉडी के बाहर ही आ गई है, वो बस लिखा गया था बॉडी के अंदर, बिला वजह बॉडी के अंदर वो टैग चला गया था। तो अब हमने देना है बॉडी क्लास, बॉडी क्लास कह रहे हो, वैसे क्लास आ गई इसमें, मेन्यू मेन्यू दे दिया। और यहाँ पर मेरी डेफ के, अब मैं डेफ के अंदर क्लासेस लेनी है जो मेरी नेविगेशन की है। डेफ क्लास इक्वल्स टू मेन्यू आइटम। पहला मेन्यू आइटम क्या होगा द PFTP। 2 बना देते हैं, एक और बना लेता हूँ, डेफ क्लास मेन्यू आइटम फुल स्टैक। ठीक है, सो वी कैन इजीली यूज एनीथिंग। अब डिव क्लास में मैं अगर दे देता हूँ जी डिव क्लास इज इक्वल्स टू मेन, अब इसमें में आ जाएगी मेरी हेडिंग आ गई H2 में, क्लास ऑफ फुल स्टैक। इसके नीचे अगर मैं पैराग्राफ देना चाहता हूँ, पैराग्राफ दे दें, इसके अंदर ही, इसी डेफ के अंदर ही, इसी डेफ के अंदर यू कैन यूज द इमेज। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज का कोई भी टैग वगैरह यूटिलाइज कर सकते हो। यू कैन इजीली यूज द इमेज विद इन दिस सिस्टम। ठीक है, आप इसके अंदर कोई इमेज का टैग यूज कर सकते हो। सो इट्स टोटली अप टू यू, जो भी आप इसमें यूटिलाइज करना चाहते हो। बैकग्राउंड का कोई इमेज देना है, बैकग्राउंड का कोई स्टाइल देना है। तो ये एक सैंपल है दैट सर अभी से क्लास में क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं तो क्लास मेन बना के छोड़ दी है। ये मैंने एक्चुअली आपको बताया है ताकि हाउ यू गोना मेक इट वर्क, कि आपकी असाइनमेंट जो है वो दिखेगी कैसे एक्चुअली, मतलब आपने काम कैसे करना है, ये असाइनमेंट कैसी दिख रही होगी, या कैसे आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है। जैसे मेरे पास ये है और मैं इसको यहाँ से टर्न ऑन करता हूँ। ठीक है, इस तरह आपके हेडर बन जाएंगे, ये आपके 2 टैग्स बन गए, इसको आप नेविगेशन क्लासेस में सेट कर लोगे। ठीक है, जैसे ये स्क्रॉलिंग मेन्यूज बन गए आपके, दोनों चीज़ें। तो एक्चुअली मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल बताई है कि दैट हाउ यू गोना मेक इट वर्क, हाउ यू गोना मेक इट वर्क। आपने काम कैसे करना, कैसे आपने काम की शुरुआत कैसे करनी है, आपका काम दिखेगा कैसे, आपकी वर्किंग कैसे होगी,
और वो वर्किंग में आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं अटैच करनी है। तो एक एग्जांपल थी जिसमें आपको सिर्फ ये बताया गया है कि हाउ योर वर्क विल बी लुक लाइक, आपका काम कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसा नज़र आना चाहिए। क्योंकि आपको जो मार्क्स मिलने हैं वो आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलने हैं, जो भी आप काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली गोइंग टू यूज़ कि आपने को क्या बनाना है। आप बेशक बूटस्ट्रैप की एग्जांपल यूज़ कर लें, आपने बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है बूटस्ट्रैप यूज़ कर लो, आपने सीडीएन यूज़ करने हैं आप सीडीएन यूज़ कर लो। दैट्स अप टू यू, दैट्स टोटली योर कॉल, वट एवर यू वांट टू यूज़, इट्स टोटली अप टू यू। क्योंकि उसमें हम आपको कभी डिस्करेज नहीं करेंगे कि आपने ये यूज़ नहीं करना, ये यूज़ नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। यू कैन यूज़ एनीथिंग what you like or what you actually want, so it's totally your call that आप उसमें क्या चीज़ यूटिलाइज करना चाहते हो या क्या चीज़ आपने यूटिलाइज करनी है, कैसे करनी है। अब जैसे अगर हम बूटस्ट्रैप की बात करें तो बूटस्ट्रैप में भी सारा कुछ यही आता है। और नेविगेशन बार में अगर हम बात करें तो आपने नैव एक डिज़ाइन करनी है, नेविगेशन बार में आ जाएगा। सर टोटल कितनी असाइनमेंट होंगी? अच्छा सर फ्रंट एंड में ही बनाना है ना? यस फ्रंट एंड में बनाना है और इसमें और कुछ नहीं है। टोटल हमारी 2 असाइनमेंट्स होती हैं और एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है। सो ये तो थी आपकी टोटल। डाउनलोड करते हैं वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है कि वेब एप्लीकेशन? व्हाट इज वेब एप्लीकेशन? अच्छा ठीक है सामा। अच्छा सामा बेटा, 2 चीज़ें हैं। वेब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि वो ऐसी एप्लीकेशन जो सिर्फ आपके वेब इंटरफेस को यूज़ करे, वेब इंटरफेस को यूज़ करे। एंड्रॉयड इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन। एंड्रॉयड में वेब व्यू बनता है, वेब व्यू जो एंड्रॉयड से देखा जा सकता है, लेकिन देखा जा सकता है इंटरनेट पे। तो वेब एप्लीकेशंस जो हम फ़ोन में यूज़ करते हैं उसमें आपका आता है गूगल क्रोम, जो आपको इंटरफेस गूगल का ही देता है, लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप डेस्कटॉप व्यू पे ही देख सकते हो, सारी एप्लीकेशंस को व्यू नहीं कर सकते। फिर नेटफ्लिक्स आता है। नेटफ्लिक्स इज एन एप्लीकेशन दैट इज आल्सो अ वेब एप्लीकेशन, क्योंकि उसका जो पीछे इंटरफेस है वो वेब से आ रहा है, वो एप्लीकेशन से नहीं आ रहा, क्योंकि आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वो वेब का है। जो अमेजोन है, अलीबाबा है, इनकी जो वेबसाइट है ये भी वेब व्यू है, चाहे ये उधर से डाउनलोड होती हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड होती हैं, लेकिन ये एंड्रॉयड की कंप्लीट एप्लीकेशंस नहीं है। आपकी जो एंड्रॉयड कंप्लीट एप्लीकेशंस होती हैं उनमें आपकी गेमिंग डेवलपमेंट आती है, गेम्स आ जाती हैं, ये आपके फोन्स के अपनी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका स्नैपचैट है, जिनके वेब इंटरफेस डिफरेंट हैं और जेनेरिक इंटरफेस डिफरेंट है। जबकि इन एप्लीकेशंस में पीछे वेब व्यू लगे होते हैं, सिर्फ आगे बटन्स चेंज होते हैं, बाकी सारा कुछ सेम आ रहा होता है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। ये बेसिक डिफरेंस है इन सब में, जो हम बेसिकली यूटिलाइज कर रहे होते हैं या यूटिलाइज देख रहे होते हैं, यूटिलाइजेशन करके देख रहे होते हैं। तो ये वो मटेरियल है जो कि हमें अपने उसमें चाहिए। सर हमारी कितनी लैंग्वेजेस रहती हैं? अच्छा बेटा इमरान, जो आपने पाइथन करनी है फिर साथ आपने करना है इसका पीएचपी का। ठीक है, पीएचपी का भी हमारा कोई लाइव सेशन होगा और हम पाइथन का भी एक लाइव सेशन करेंगे। सर ये एसक्यूएल, नोस्क्यूएल, मारिया डीबी ये क्या है? अच्छा ताहा, चलो मैं इसको मजे की चीज पे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स, एक मजे का टॉपिक आपने शेयर दिया। ओके, लेट्स वी डिस्कस इट ऑन अ पेज। अच्छा हम बात करते हैं पहले इसकी SQL, SQL क्यूरी लैंग्वेज। अच्छा, जब हमने कोई चीज किसी टेबल की फॉर्म में रखनी है ना, मतलब हमने कॉलम्स बनाने हैं, डिफरेंट कॉलम्स आएंगे, डिफरेंट कॉलम्स होंगे और हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अच्छा ये कॉलम और ये रो किसकी है। तो हम बात एक्चुअली कर रहे होंगे SQL की,
हम बात कर रहे होंगे SQL की, जब हमें इजीली आइडेंटिफाइबल है। और मसला बस इसके अंदर ये है, इट REQUIRE रिक्वायर्ड स्पेस। इसको चलाने के लिए हमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है टू रीड एंड राइट, जो SQL है। नहीं, इसमें एक्चुअली हमजा बट्टी बहुत सारा कुछ है जो हम जूम सेशंस में कवर करेंगे, सो डोंट वरी। हम वैसे भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम पाइथन में जेंगो भी जैसे मैंने अटैच किया था, हम कुछ और चीज़ें भी साथ साथ अटैच करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, इसके बाद आता है नो सीक्वल। अच्छा, इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वी डोंट इवन नीड अ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रीड दीज काइंड ऑफ डेटा। इसके लिए हमारे पास एक ही बॉक्स होता है, उसमें ही सारा डेटा, उसी में रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं। सो वी डोंट इवन नीड अ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रीड दीज काइंड ऑफ डेटा। हमें इसके लिए कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता टू रीड इट। ये एक ही तरह हम रीड कर सकते हैं, हमें इसके लिए कोई स्पेशल, ये हम CMD से भी रीड कर सकते हैं, ये हम जेनेरिकली भी रीड कर सकते हैं। MariaDB एक्चुअली में नो सीक्वल है। MariaDB MariaDB एंड आपका जो है मोंगो, ये दोनों नो सीक्वल है। इन दोनों नो सीक्वल लैंग्वेज हैं। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये मन स्टैक में यूज किए जाते हैं नो सीक्वल, क्योंकि अगर हम रिएक्ट में कोई काम करेंगे तो हम मोंगो यूज करेंगे, अगर एंगुलर में काम करेंगे तो हम MariaDB यूज करेंगे। अगर हम PHP में काम कर रहे हैं तो हम ये यूटिलाइज तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल तो सेम है, एग्जाम्पल्स में कोई डिफरेंस नहीं है असल में ना ये। अच्छा चलो, मैं इसको एक और सिंपल वे में ले जाता हूँ। अगर हम सीक्वल में बात कर रहे हैं तो हमें कॉलम्स के ऊपर नेम अटैच होते हैं, हालांकि इसके इसके भी कॉलम नेम होते हैं, लेकिन इसमें डेटा एज इट इज ये इट विल रन ऑन रन टाइम एंड यू विल सी द डेटा इनटू एनी फॉर्मेट। हम इसको CSV में भी देख सकते हैं, हम इसको एक्सेल शीट में भी देख सकते हैं, हम इसको TVC में भी देख सकते हैं, TVC शीट्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो जो नो सीक्वल है वो इन सारे फॉर्मेट्स में नजर आती है, जबकि जो सीक्वल है ये हमें SQL के फॉर्मेट से ही देखना पड़ेगा। हमें ये SQL फॉर्मेट में ही जाके PHP के एडमिन को ऑन करके ही देखना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको देख नहीं पाएंगे। मैंने एक्चुअली माइक ऑफ कर लिया था, माइक ऑफ कर लिया था, इस वजह से कोई इशू नहीं है। ठीक है, माइक ऑफ इस वजह से किया था, आई हैव अ पर्सन। सर हम जेंगो में कौन सा DB, अच्छा जेंगो में जो DB है ना, वो जेंगो की तो अपनी है, उसको हम जो सीक्वल लाइट है वो कहते हैं, वो सीक्वल लाइट भी माई सीक्वल का ही पार्ट है, उसी को हम यूटिलाइज करते हैं जेंगो के अंदर। सो जेंगो में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जेंगो में आप ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसको हम जेंगो ही कह रहे हैं। सो जेंगो इज ऑलवेज यूज इन द जेंगो पार्ट। लेकिन अगर हम इनको डिफरेंट वे में यूज करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं एंगुलर की तो हम MariaDB, अगर हम बात करते हैं रिएक्ट की, रेडिक्स की, नेक्स्ट.js की, जावास्क्रिप्ट की किसी भी लाइब्रेरी की बात करेंगे तो हम MongoDB के साथ काम करेंगे। अगर हम PHP के फ्रेमवर्क पे, लारावेल पे काम करते हैं तो हम करेंगे SQL पे, SQL पे। हम रिएक्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, बट
वो इतनी ज़्यादा फिजिबल नहीं होती है। सर एंड पे इंटर्नशिप के बारे में बताना उसका क्या क्राइटेरिया है, आप हमें ऑफ़र करेंगे क्या? ये सिमरान, क्योंकि जो चीज़ आपसे प्रॉमिस की जाती है उसको हम ऑफ़र करते हैं डेफिनेटली। जो आपकी क्लासेस में परफॉर्म अच्छा करेगा उसको इंटर्नशिप जो है वो ऑफ़र की जाती है। जो थोड़ा सा रह जाता है उसको भी इंटर्नशिप मिलती है, लेकिन फिर उसका टाइम थोड़ा सा डिले हो जाता है। सो ट्राई करो कि आप लोग जल्दी से काम किया करो और अच्छे से काम करो, क्योंकि असाइनमेंट से मेरे पास चेक होने के लिए आएंगे। आई विल टेक केयर ऑफ दैट कि आप लोग क्या कर रहे हो। हाँ, अगर किसी की असाइनमेंट रह जाती है, वो अपलोड नहीं कर पाता या उसको उससे अपलोड नहीं हो रही होती, तो वो असाइनमेंट बेशक मुझे आप सेंड कर दो मेरी ईमेल आईडी पे, लेकिन आपने उधर एम्प्टी फोल्डर अपलोड कर देना है, cto@pftpedu.online। आपने मुझे असाइनमेंट इस पे सेंड कर देनी है बाद में, लेकिन आपने फोल्डर में कोई रैंडम फाइल अपडेट कर देनी है, साथ मुझे असाइनमेंट सेंड कर देना कि ये चीज़ आप अपलोड नहीं कर सके थे ड्यू टू दिस काइंड ऑफ रीजन। आई विल चेक दैट। लेकिन असाइनमेंट अगर वहाँ पे कोई खाली फाइल भी अपलोड नहीं है तो मैं असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगा सकूंगा। मैं असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगा सकूंगा इफ देयर इज नो फाइल ओवर देयर। कैसे करेंगे? वाह, अच्छा, इजी है। यू विल इजीली फाइंड द प्रोसेस। असल में जो आपको एलएमएस है, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट डैशबोर्ड नहीं है, मेरे पास इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड है। मैं किसी स्टूडेंट का डैशबोर्ड लेके एक वीडियो बना के देन आई विल डेफिनेटली सेंड यू कि हाउ यू गोना अपलोड द असाइनमेंट। वैसे तो इजी प्रोसेस है बेटा, इसमें तो इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। जस्ट इजीली अपलोड द असाइनमेंट ओवर लाइक ऑन एलएमएस। अच्छा, स्टिल अगर आपकी क्यूरी है कि असाइनमेंट कैसे करनी है या हम कैसे काम करेंगे या कैसे काम चल रहा होता है, आप व्हाट्सएप पे इजीली पूछ सकते हो कि आई गेस आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग बिकॉज आई एम कंटिन्यूसली फाइंडिंग द कॉल्स। तो ये तो था आज का एक सेशन। सर सिंपल फोल्डर बनाकर डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, और कर सकते हो, यस ये भी कर सकते हो। ये भी एक इजी वे, आप इस तरह भी अपलोड कर सकते हो असाइनमेंट। दैट्स अनदर वे, दैट्स अनदर इजी वे through which you can easily upload the assignment. If you're still having any query, do let me know within the WhatsApp group or my email. So I will gonna reply you. चाहे हो सकता है थोड़ा सा लेट रिप्लाई है, बट रिप्लाई आ जाएगा आपको। डोंट वरी अबाउट द रिप्लाईज, ठीक है? You will find the replies. So this is all about today's session. If you're still having any query, then do let me know. I will gonna resolve it as soon as possible. Thank you for joining this session and